नमस्कार, मैं नरेंद्र चन्नी आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज अपन आर्मी के बारे में बातें करेंगे। यहां पर जो स्क्रीन बोर्ड पर श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर का एक ऐप है एसके क्लासेज। इस एसके क्लासेज को आप डाउनलोड करने के बाद यहां पर अपने ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ है, जिनकी फीस है 300 रुपये। आप यहां पर 60 दिन के लिए 300 रुपये में कोर्स ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको संपर्क करना है तो हमारे यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पर नंबर दिए गए हैं 9251664754। और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर जो स्क्रीन बोर्ड पर जो भी आपको जानकारी चाहिए वो देख सकते हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। रीजनिंग का टॉपिक है एनालॉजी। देखिए उसका पहला क्वेश्चन, यहां पर जो अपना पहला क्वेश्चन है एनालॉजी का यानी कि सादृश्यता का, वो यह है कि जिस प्रकार दवा का संबंध रोग से है तो भोजन का संबंध किससे होगा। तो देखो, दवा कब काम करती है? जब आदमी रोग से ग्रसित होता है। भोजन आदमी कब काम लेता है? जब उसको क्या लगती है? भूख लगती है। तो जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, भूख। क्योंकि दवा कब काम लेते हैं? जब रोग से ग्रसित होते हैं। तो भोजन कब करते हैं? जब भूख से ग्रसित होता है। तो अपना आंसर होगा डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर इराक और दिनार का संबंध दे रखा है और म्यांमार का आपको संबंध बताना है। तो देखो यहां पर इराक एक कंट्री है और इस इराक की एक मुद्रा है दिनार। उसी प्रकार यहां पर म्यांमार एक कंट्री है और इस म्यांमार की जो मुद्रा होगी वो क्या होगी? आपके सामने क्यात होगी। क्या होगी? क्यात। तो आपका आंसर भी क्या होगा? क्यात। थर्ड का सवाल है यहां पर कि जिस प्रकार हॉकी का संबंध स्टिक से होता है तो उसी प्रकार क्रिकेट का संबंध किससे होगा। देखो हॉकी है ना, हॉकी किससे खेली जाती है? स्टिक से खेली जाती है। तो क्रिकेट किससे खेला जाता है? बल्ले से खेला जाता है। तो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पर? बल्ला। तो आपका आंसर होगा ए। जो नेक्स्ट सवाल होगा 4 का, वो देखो जी। नेक्स्ट सवाल है अपना कि जिस प्रकार शुतुरमुर्ग का संबंध पक्षी से है तो मगरमच्छ का संबंध किससे होगा। तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि शुतुरमुर्ग एक पक्षी है। शुतुरमुर्ग क्या है? एक पक्षी है। तो मगरमच्छ क्या है? कि सरीसृप है। क्या है? सरीसृप है। तो यहां पर इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 5 का। 5 का जो सवाल है कि जिस प्रकार दरवाजे का संबंध लकड़ी से होता है उसी प्रकार कमीज का संबंध किससे होगा। देखो भाई, दरवाजा किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। तो कमीज है ना, कमीज वो किससे बनेगी? तो यहां पर अपने जो 4 ऑप्शन वो क्या है? कॉलर, बटन, कपड़ा और कफ। तो यहां पर जो अपना ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? कॉलर। क्योंकि दरवाजा लकड़ी से बनता है तो कमीज किससे बनेगी? कपड़े से। तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 का। 6 का सवाल है कि जिस प्रकार चश्मे का संबंध देखने से होता है। चश्मे का संबंध क्या करता है? देखने काम करता है। भाई चश्मा देखने काम करता है तो पेंसिल है ना, वो क्या काम करती है? यहां पर लिखने का काम करती है। क्या काम करती है? लिखने का काम करती है। तो आपका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। नेक्स्ट सवाल देखिए 7 का कि जिस प्रकार कमीज का संबंध वस्त्र से है तो गले का हार का संबंध किससे होगा। देखो भाई 7 का जो सवाल है यहाँ पर कमीज है ना, कमीज एक वस्त्र है। कमीज क्या है? एक वस्त्र है। तो गले का हार क्या है? तो गले का जो हार है ना वो एक क्या है? गहना है। देखो गले का हार हुआ, चांदी के पाजे हुई, कंगन हुई, ये सब क्या कहलाते हैं? गहने या आभूषण कहलाते हैं। तो आपका आंसर होगा गहना। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 का। 8 का जो सवाल है कि जिस प्रकार रतौंधी का संबंध विटामिन से होता है ए से तो स्कर्वी का संबंध किससे होगा। देखो रतौंधी जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो स्कर्वी जो रोग है ना वो किसकी कमी से होगा। तो आपका आंसर होगा विटामिन सी। क्या होगा? विटामिन सी। नेक्स्ट सवाल देखिए 9 का। 9 का सवाल है कि जिस प्रकार ढांचे का संबंध मकान से होता है। देखो किसी भी मकान का निर्माण करने के लिए सबसे पहले ढांचा तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? ढांचा तैयार किया। उसी प्रकार अस्थि पंजरों से किसका निर्माण होता है? तो अस्थि पंजरों से निर्माण किसका होगा? शरीर का। किसका होगा? शरीर का। तो आपका आंसर होगा ए, बी। क्या होगा? बी, शरीर। देखिए नेक्स्ट सवाल 10 का यानी 10 का। यहां पर 3 अक्षर इसमें दे रखे हैं और 3 अक्षर इसमें दे रखे हैं, यानी पहले शब्द का और दूसरे शब्द का आपस में कोई संबंध है तो तीसरे शब्द का किस ऑप्शन से संबंध बनेगा।
तो देखो यहाँ पर O, R और S और यहाँ पर N, Q और R है। देखो O से पहले क्या होता है, N होता है, और R से बाद में क्या होता है, S होता है, लेकिन यहाँ पर R से पहले क्या आया, Q आया -1, और S से पहले फिर R आया तो 1 माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि -1 -1। इसका मतलब दूसरा ये हुआ कि ए पहले वाला अक्षर लिया गया है। किसका पूछा है, G, H और K का। तो जैसे यहाँ पर पहले वाला अक्षर लिया गया ऐसे ही यहाँ पर लेंगे पहला अक्षर। तो G से पहले क्या होता है, F होता है, H से पहले क्या होता है, G होता है, और K से पहले J होता है। इस प्रकार से F, G, J कौन से ऑप्शन में आया, ए ऑप्शन में आया। तो आपका आंसर भी क्या होगा, ए होगा। 11 का जो सवाल है, यहाँ पर एक शब्द दे रखा है माइक। क्या दे रखा है, माइक, और उसका जो कोड दे रखा है वो क्या दे रखा है, OGMC। OGMC किसका पूछा है, CIAD का। तो देखो यहाँ पर लिख लेंगे MIKE, और इसका जो कोड दे रखा है OGMC। तो देखो ये 13 है, ये 15 है। इसका मतलब M और O, MNO कितने प्लस चले, 2 प्लस चले, IJK, यानी कि ये I और ये K नहीं, यहाँ पर क्या है, G है। तो I से पहले G होता है, कितना कम, 2 कम, K के बाद में M। तो देखो +2 -2 +2 -2, सभी में एक सीरीज बनी है +2 की और -2 की। किसका पूछा गया है, CIAD का पूछा गया है। तो इसका मतलब +2 -2 +2 -2। C में अगर अपन 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, E होगा। I में से 2 कम करेंगे तो G होगा। 1 में 2 जोड़ेंगे तो C होगा, और D में 2 घटाएंगे तो B होगा। अपना आंसर जो होगा वो EGCB। EGCB का मतलब ये हुआ कि अपना आंसर B होगा। क्या होगा, B होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए अपना 12 का। 12 का सवाल है, उसमें क्रेप शब्द है। क्या है, क्रेप शब्द है, और उसमें कोड किसका दे रखा है, IMGK दे रखा है। किसका पूछा है, DINA का। तो देखो भाई यहां पर इसको यू लिख लेंगे, CRAP। अब IMG और K। तो देखो ये C है और ये I है। इसका मतलब क्या हुआ, C के बाद में I तक चलते कितने आगे चलेंगे, 6 आगे चलेंगे। ये R है और ये M है, इसका मतलब 5 कम हो गए। ये A और ये G है, इसका मतलब 6 जुड़ गए। ये P और ये K, इसका मतलब 5 कम हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ +6 -5 +6 -5 हो गया। तो किसका पूछा गया आपसे, डीना का कोड पूछा गया। अब इस डीना शब्द का कोड जो पूछा है ना, वो आपका उसी तरह से होना चाहिए जैसे क्रेप और IMGK का हुआ है। तो देखो यहाँ पर जैसे D है, अब D +6 -5 और +6 और -5। तो देखो भाई यहाँ पर 4 और ये 6 10 होंगे। अब 10 पे क्या आएगा, J आएगा। 9 में से 5 गई तो 4, 4 पे D, और 14 में से 6 गई तो 14 और 6 20, 20 पे T, और A से पहले अपन 5 चलेंगे। तो देखो A से पहले 5 चलेंगे ना, 26 25 24 23 और 22 का मतलब ये हुआ V। क्या आया, V। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा JDTV। कौन से ऑप्शन में है, B ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी B होगा। कैसे, यहां पर B ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखिए 13 का। 13 का एक सवाल है स्टार। क्या है, स्टार। अब स्टार जो शब्द है उसका जो कोड है वो क्या है, रेड से है। तो देखो भाई ये स्टार शब्द है। क्या है, स्टार शब्द है, और इसका कोड क्या दे रखा है, रेड से दे रखा है, RATS। तो देखो भाई यहाँ पर STAR का मतलब ये हुआ कि RATS उल्टा कर दिया गया। तो आपने किसका पूछा है, वार्ड का पूछा है, तो आप वार्ड को भी उल्टा कर देंगे, DRAW, ड्रॉ। क्या होगा, ड्रॉ। ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल देखो 14 का। 14 का सवाल है DCBA WXYZ IJKL का कोड क्या होगा। यानी कि यहां पर देखो डायरेक्ट ऑपोजिट दे रखा है। तो D का ऑपोजिट क्या होता है, W, C का ऑपोजिट X, और B का ऑपोजिट Y, और A का ऑपोजिट Z। अब यहां पर किसका पूछा गया है, IJKL का, IJKL। I के बाद में I का जो ऑपोजिट होता है क्या होता है, R। J का ऑपोजिट क्या होता है, K। K नहीं Q होता है। क्या होता है, Q होता है। K का ऑपोजिट P होता है, L का ऑपोजिट
ओ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि RQPO, RQPO आपका जो आंसर होगा वो किस में है, RQPO सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 15 का, HANDJBPE पालन शब्द का कोड क्या होगा। तो देखो यहां पर जो हैंड शब्द है, ये जो हैंड शब्द है इसका कोड दे रखा है JBPE। क्या दे रखा है, JBPE। अब यहां पर इन दोनों को संबंध बताना है। तो देखो ये H और ये J है, इसका मतलब H से आगे J तक जाएंगे, दो अक्षर आगे गए। ये A और B है, या एक अक्षर आगे गए। ये N और P है, दो अक्षर आगे गए। ये D और E है, एक अक्षर आगे गए। इसका मतलब 2 1 2 1। किसका पूछा है, पालम का पूछा है। तो +2 +1 +2 +1, 16 और 2 कितने होंगे, 18, 18 पे R, यहाँ 1 और ये 1 2, क्या आएगा B। L और 2, देखो L के आगे 2 चलेंगे तो क्या आएगा N, और M के आगे 1 चलेंगे तो क्या आएगा N। इसका मतलब ये हुआ RBNN। RBNN कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, अब दे रखा है LJHF। देखो भाई यहाँ पर LJHF है और इसका जो कोड दे रखा है वो USQO। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर इधर से देखेंगे 12 9 21, J से आगे S तक 9 अक्षर, H से आगे Q तक 9 अक्षर और F से आगे O तक 9 अक्षर। लेकिन अपने एक सरल तरीका इसमें ये डायरेक्ट दे रखा है कि F का ऑपोजिट U होता है, H का ऑपोजिट S होता है, J का ऑपोजिट Q होता है और L का ऑपोजिट O होता है। किसका पूछा है, QOM। यहाँ पर QOM के कोड पूछा है। तो देखो भाई यहाँ पर लास्ट से जो ऑपोजिट दे रखा है ना, अपन भी यहाँ लास्ट ऑपोजिट करेंगे। K का ऑपोजिट P, M का ऑपोजिट N, O का ऑपोजिट L और Q का ऑपोजिट J। तो अपना जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, PNLJ। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो 17 का, देखिए नेक्स्ट सवाल 17, फिल्म शब्द ADGH मिल्क का कोड पूछा है। तो यहाँ पर FILM और इसका जो कोड दे रखा है क्या दे रखा है, ADGH। तो देखो ये F और ये A है, इसका मतलब पीछे गए कितने अक्षर पीछे गए, 5। ये I और D कितने अक्षर पीछे गए, 5। ये L और G कितने अक्षर, 5। और M और S तक भी 5 अक्षर पीछे गए। किसका कोड पूछा है, मिल्क का कोड पूछा है। किसका, मिल्क का। तो देखो भाई यहाँ पर M से पहले अगर अपन 5 अक्षर चलेंगे, M से पहले, I से पहले, L से पहले और K से पहले, यानी प्रत्येक में आपको 5-5 अक्षर पीछे चलना है। तो देखो सभी में अगर अपन 5-5 अक्षर पीछे चलेंगे ना, तो 13 और 5 कितना बचेगा, 8। 8 पे क्या आएगा H। I से पहले 5 अक्षर चलेंगे क्या आएगा D, और L से पहले 5 अक्षर चलेंगे तो क्या आएगा G, और K से पहले 5 अक्षर चलेंगे तो क्या आएगा F। तो इसका मतलब ये हुआ कि HDGF। तो HDGF कौन से ऑप्शन में, अपना सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहां पर है एक शब्द BJNT और CIOS। तो देखो भाई BJNT और कोड क्या दे रखा है, CIOS। तो B और C यानी +1, J और I का मतलब क्या हुआ, -1, N के आगे O है तो +1, T से पहले S है तो -1। इसका मतलब +1 -1 +1 और -1। किसका कोड पूछा है, DHPE। तो इसका मतलब +1 -1 +1 -1। D के बाद में एक जोड़ेंगे क्या आएगा E, S से पहले क्या आएगा G, P के बाद में एक जोड़ेंगे क्या आएगा Q, और V से पहले एक आएगा क्या आएगा T, तो यानी कि U। T की जगह क्या आएगा, U आएगा भाई। तो EGQU, तो कौन से ऑप्शन में है, A ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी A होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 19 का यानी कि 19 का, यहां पर जो कोड दे रखा है वो देखो भाई AZBYCXDW। तो यहां पर अगर अपन बात करें, देखो ऑपोजिट की बात करें तो A का ऑपोजिट Z नहीं है, Z का ऑपोजिट A नहीं है, तो इसको अपन यहां पे लिख लेंगे AZBYCXDW। तो देखो A और C में कितने बढ़े, 2 बढ़े, Z और X में कितने घटे, 2 घटे, B और D में 2 जुड़े, Y और W में 2 घटे। एक सीरीज बनी, कितने की बनी है, +2 -2 +2 और -2। किसका पूछा गया है,
वी एफ यू, यानी कि आपको +2 -2 +2 -2। देखो ई के आगे 2 चलेंगे तो क्या आएगा जी, वी के पहले 2 चलेंगे क्या आएगा, वी से पहले तो टी, एफ के बाद 2 चलेंगे तो क्या आएगा एच, और यू से पहले 2 चलेंगे तो एस। इसका मतलब जी टी एच एस। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 20 का। 20 का जो सवाल है यहाँ पर ये है संख्यात्मक एनालॉजी, यानी कि संख्याओं संबंधित एनालॉजी। देखो भाई ये 16, ये 22, ये 36, अगला पद क्या होगा, तो देखो यहाँ पर 16, 22 और 36 और क्वेश्चन मार्क। ये 4 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 4 का, और यहाँ पर 5 के स्क्वायर में अगर अपन 3 कम करें तो कितना होगा 22 होगा। तो 4 5 6, ये 6 का स्क्वायर हो गया। अब 7 का स्क्वायर में अपन 3 कम करेंगे तो 7 के स्क्वायर में कितना होता है 49, और 49 में अगर अपन 3 कम करेंगे तो क्या आएगा अपना 46। क्या आएगा 46, जो कौन से ऑप्शन में अपना बी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 21 का। 21 का सवाल है कि यहाँ पर 5 और 45 का संबंध किससे हुआ, कि यहाँ पर 5 से 45 कितनी बार डिवाइड हुए 9 बार। तो ऐसी संख्या देखो इन चारों ऑप्शन में से जो 9 बार डिवाइड हो वो कौन सी है 108 है। तो आपका आंसर क्या होगा 108, जो कि डी ऑप्शन में है। इसको अपन यूं भी कर सकते हैं कि 5 नीम 45 होता है और 12 नाम है कितना होता है 108, जो आपका दोनों तरह से आंसर होगा 108। नेक्स्ट सवाल है अपना 22 का, और इस 22 के सवाल में आपको जो नंबर एनालॉजी दे रखी है इसको अपन करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर 4 और 64 है, यहां पर 16 का क्या मान होगा। देखो अगर आप इसको यू करेंगे कि 4 की क्यूब 64 होती है, तो 16 की क्यूब क्या होगी, 16 क्यूब तो वह होगी जो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं। तो अपन करेंगे क्या, तो अपन ये देखेंगे 4 64 16 में जो संबंध वो कैसे आया। यहां पर 2 की स्क्वायर है और यहां पर 4 की क्यूब है, और इस प्रकार से यहां पर 4 की स्क्वायर है, तो अब किसकी क्यूब होगी, क्योंकि यहां पर 6 की क्यूब होगी। किसकी 6 की, क्यों, क्योंकि 2 का और 4 का जो डिफरेंस है वो 2 का आया। अब वही डिफरेंस कहां पे आएगा 4 का और 6 का, तो 2 के बाद में 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो यहाँ 2 का है स्क्वायर और 2 4 की है क्यूब। तो यहाँ पर अगर 4 का स्क्वायर है ना, तब 4 की क्या आएगी क्यूब आएगी। क्या आएगी क्यूब। तो 4 की क्यूब क्या होती है 64, जो यहाँ पे आ गई। यहाँ पर 4 की स्क्वायर क्या होती है 16, जो यहाँ पे। अब 6 की क्यूब बतानी है, और 6 की क्यूब जो होगी वो अपनी कितनी होगी 216 होगी, जो किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी क्या होगा सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई 6 34 और 9 का अनुपात क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 6 और 34 है और ये आपका 9 है, तो 6 की स्क्वायर कितनी होती है 36, और 36 में से 2 गई तो 34। 9 की स्क्वायर 81, और 81 में 2 गई तो 79। कौन से ऑप्शन में है डी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो 24 का। 24 का जो सवाल है यहाँ पर 19 37 और 26 का अनुपात दे रखा है, क्या आएगा। तो देखो सबको पता होता है कि 19 और 37 और 26 और क्वेश्चन मार्क। 19 दूनी कितना होता है 38 होता है, 38 में से एक कम गई तो 37। 26 दूनी 52 होता है, और 52 में से एक कम गई तो 51। 51 कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो 25 का। 1 8 समानुपात, यहाँ पर क्या संख्या होगी जिसका अनुपात 64 होगा। तो देखो 1 8 समानुपात क्वेश्चन मार्क 64। 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब और 4 की क्यूब, तो 3 की क्यूब कितनी होगी 27 होगी, जो किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 26 का। 36 2 16 81 अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई 36 2 16 समानुपात 81 क्या होगा। तो देखो 6 की क्यूब कितनी हो 6 का स्क्वायर कितना है 36 है। अब यहाँ पर 6 की क्यूब क्या होगी
6 की क्यूब क्या होगी 216 होगी। 6 का स्क्वायर प्लस 6 की क्यूब और 9 का स्क्वायर और 9 की क्यूब, तो 9 की क्यूब कितनी होगी 729। तो आपका आंसर क्या होगा ए होगा। क्या होगा ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 27 का। 122 145 226 अनुपात क्या होगा। 122 145 226 अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई यहां पर 11 का 122 है, मान लो ये 122 है और ये 226 है। 11 का स्क्वायर प्लस 1, 12 का स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर कितना 15 का स्क्वायर और प्लस 1, तो अब किसका आएगा 16 का स्क्वायर प्लस 1। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और 256 में एक जोड़ेंगे 257। कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी सी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 11 का स्क्वायर में एक जोड़ा, 12 के स्क्वायर में एक जोड़ा, यहाँ पर 15 के स्क्वायर में एक जोड़ा, तो 16 के स्क्वायर में एक जोड़ा कितना आएगा 257। तो आपका आंसर होगा सी। दो संख्याएं दे रखी है 56 72 क्वेश्चन मार्क 90 और अनुपात। देखो भाई ये 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 56। फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 64 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 72। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में 9 जोड़ेंगे तो 90। तो देखो 7 का 8 का 9 का आप किसका आएगा 10 का, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 100 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 110। कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 29 का। यहां पर 12 अनुपात 156 है तो 13 अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई 12 अनुपात 156 का मतलब ये हुआ कि 12 का स्क्वायर कितनी होती है 144। अब 144 में अगर अपन 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 156। उसी प्रकार 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 182। कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो। तो देखिए अभी आपने जो एनालॉजी का टॉपिक पढ़ा, आर्मी भर्ती संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसे संबंधित क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे स्क्रीन बोर्ड पे एक बुक दी गई है तर्क शक्ति परीक्षण, जो रीजनिंग की बड़ी ही इंपॉर्टेंट बुक है। आप इसमें भी इस टॉपिक से संबंधित अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर व ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती व अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।